एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक और कर्मचारियों को अपनी सर्विस बुक अपडेट करना है। ई सर्विस बुक अपडेट अनिवार्य है। अब ई सर्विस बुक जब आप अपडेट करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, उनकी सूची यहाँ पर हम देखते हैं। ई सर्विस बुक अपडेट हेतु आवश्यक दस्तावेज, तो पहला आप देखें जैसे 10वीं और 12वीं की अंक सूची, स्नातक या स्नातकोत्तर यदि आपकी है तो उसकी अंक सूची, डीएड या बीएड जो भी आपकी है उसकी अंक सूची, प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम उपस्थिति आदेश अर्थात नियुक्ति आदेश, और जो विद्यालय में आपने उपस्थिति दी है वह आदेश अर्थात जो प्रथम नियुक्ति आदेश होता है वह आपकी जब प्रथम नियुक्ति होती है फर्स्ट ज्वाइनिंग वह आदेश होगा। और दूसरा आपको आवश्यकता होगी जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उस विद्यालय में आप किस आदेश के अंतर्गत आए हैं। यदि आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है और तब से आप अभी तक उसी विद्यालय में हैं तो यही आदेश आपको पहले पेज पर या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 2 बार अपडेट करना है। फिर अगला होगा सम्मेलन आदेश, स्थानांतरण आदेश, पदोन्नति आदेश, और यदि आपका नियमितीकरण का आदेश है तो वह भी आपको आवश्यक होगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपको यहाँ पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, और समग्र आईडी की भी आवश्यकता होगी क्योंकि पहले आपको समग्र ई-केवाईसी करना है तो समग्र आईडी की भी आवश्यकता होगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो या अपना फ़ोटो गैलरी में सेव करके रखें, वहाँ से आपको अपडेट करना है या फ़ोटो सबमिट करना है। सभी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर रखने होंगे। आपको जो दस्तावेज अपलोड होंगे वह पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे, और प्रत्येक 100 KB में जो भी आप पीडीएफ बनाएंगे वह 100 KB में होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड होती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में यहाँ पर सबमिट करना है, अपलोड करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपकी अंक सूची हैं उन्हें आप इमेज के रूप में या पीएनजी के रूप में आप देखा वहाँ पर सूचना प्रदर्शित होगी किस फॉर्मेट में आपको कौन सा दस्तावेज अपलोड करना है। तो इस प्रकार से इतने जो आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पीडीएफ बनाकर आप रख लें, उनकी साइज 100 KB में करके रख लें। उसके पश्चात ही आप सर्विस बुक अपडेट का कार्य प्रारंभ करें। तो जब आप सर्विस बुक अपडेट करते हैं उस समय देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स साइज के कारण आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और वहीं पर साइज भी कम करते हैं या अन्य कार्य करते हैं, और पोर्टल पर आप ज़्यादा समय ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है, तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, पोर्टल आपको लॉग आउट कर देता है। तो जो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट देखे या पहले ही आप अपने पास रखें पीडीएफ फॉर्मेट में, और इनकी साइज भी 100 KB में करके रखें, तो आप सर्विस बुक आसानी से अपडेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जब आपकी सर्विस बुक अपडेट हो जाती है उसके पश्चात इसका वेरिफिकेशन भी संकुल केंद्र द्वारा किया जाएगा या आपके डीडीओ द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ पर कौन कौन सी जानकारी आपको लेकर जाना है जब आपको वेरिफिकेशन हेतु आपके संकुल केंद्र में बुलाया जाता है, तो उन फॉर्मेट या उन डॉक्यूमेंट की सूची भी हम देखते हैं वहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वह सूची, एक विधिवत आप आवेदन बनाएं प्रति संकुल प्राचार्य महोदय, शासकीय जो भी विद्यालय का नाम है या संकुल का नाम है, जिला मध्य प्रदेश, इसका विषय हुआ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ई सेवा पुस्तिका अपडेशन उपरांत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन हेतु प्रेषण। संदर्भ ही आप लिख दें, महोदय संदर्भित आदेश के परिपालन में मैंने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी सेवा पुस्तिका अपडेशन कर लिया है, जिसमें संलग्न समस्त दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन हेतु आपकी ओर प्रेषित हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन सहित जो दस्तावेज हैं उनकी फाइल बनाएं, और संकुल में जब आपको वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाता है तो यह डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएं। संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेज का नाम यहाँ पर आप देखें, प्रोफाइल फोटो वाले पेज का प्रिंट, जो आपने ई सर्विस बुक अपडेट की है तो प्रोफाइल फोटो वाले पेज का प्रिंट आपको ले जाना है। व्यक्तिगत जानकारी वाले पेज का प्रिंट भी साथ में ले जाना है। व्यक्तिगत जानकारी वाले पेज का प्रिंट आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, पूर्व में वीडियो भी पब्लिश किया जा चुका है, किस प्रकार से यह जानकारी आप प्रिंट करेंगे। तो व्यक्तिगत जानकारी का आप पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता वाले पेज का प्रिंट भी आपको ले जाना है, और पदस्थापना वाले पेज का प्रिंट भी ले जाना है। अर्थात जो भी जानकारी आप अपडेट करेंगे उन पेज का प्रिंट आपको लेकर जाना है। अर्थात आप फाइल में इन पेज के प्रिंट स्वप्रमाणित करके लगाएंगे। समग्र आईडी की छाया प्रति, पैन नंबर की छाया प्रति, वोटर आईडी नंबर एपेक छाया प्रति, पैन कार्ड जो भी आपका पैन कार्ड है उसकी फोटोकॉपी या छाया प्रति आपको साथ में ले जाना है। कर्मचारी की टीईटी परीक्षा की अंक सूची यदि
आपने सबमिट की है तो वह भी ले जाना है। यदि आप टीईटी उत्तीर्ण हैं और टीईटी परीक्षा की अंक सूची आपने सबमिट की है तो वह भी आपको साथ में ले जाना है। पता हेतु कर्मचारी के आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के सदस्यों के नाम एवं जन्म तिथि हेतु सभी की अंक सूची और आधार कार्ड की छायाप्रति। परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आपको ले जाना है और उनकी अंक सूची भी आपको ले जाना है। यदि जो आपके परिवार के सदस्य हैं वह पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं तो उनकी अंक सूची लेकर जाना है। जिनकी अंक सूची ना हो तो उनके आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर आपको जाना है। मूल सेवा पुस्तिका में अंकित परिवार सूची की छायाप्रति भी आपको लेकर जाना है। जो आपकी मूल सेवा पुस्तिका है उसमें परिवार की सूची होगी, उसकी भी छायाप्रति आपको लेकर जाना है। यदि पति पत्नी सास की सेवा में है तो वर्तमान आदेश की छायाप्रति, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि हो तो छायाप्रति, गंभीर बीमारी से संबंधित दस्तावेज यदि हो तो, यदि आपने गंभीर बीमारी ई सर्विसों में प्रदर्शित की है तो उससे संबंधित दस्तावेज भी आपको ले जाना है यदि आपके पास हैं। हाई स्कूल अंक सूची की छायाप्रति, हायर सेकेंडरी अंक सूची की छायाप्रति, स्नातक अंक सूची की छायाप्रति, स्नातकोत्तर अंक सूची की छायाप्रति, डीएड बीएड अंक सूची की छायाप्रति, यदि डीएड है आपकी तो डीएड और बीएड है आपकी तो बीएड की अंक सूची आपको ले जाना है। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि कोई हो तो उसकी भी फोटोकॉपी आपको फाइल में सबमिट करना है। यदि कोई परीक्षा नियुक्ति के बाद उत्तीर्ण की है तो परीक्षा अनुमति आदेश वो भी यदि है तो आपको साथ में ले जाना है। प्रथम नियुक्ति आदेश की छायाप्रति, नियमितीकरण आदेश की छायाप्रति, स्थानांतरण आदेश यदि हो, सम्मेलन आदेश की छायाप्रति, पदोन्नति आदेश की छायाप्रति, यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश की छायाप्रति भी आपको ले जाना है। और नवीन संवर्ग आदेश जो 2018 का आदेश है आपका प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक वाला, तो वही भी आपको फाइल में लगाकर ले जाना है। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश की छायाप्रति, जो प्रोबेशन हमने अंकित किया है उसकी भी आदेश की छायाप्रति आपको ले जाना है। उच्च पद प्रभार यदि आपको मिला है तो उस आदेश की छायाप्रति भी आप लगाएंगे। अन्य दस्तावेज जो भी आपके पास हैं जो यहाँ पर ना लिखे गए हों, और यदि सेवा पुस्तिका से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज भी आपके पास हैं तो उन्हें भी आपको फाइल में सबमिट करना है। एक विधिवत फाइल बना लें और इतने जो दस्तावेज हैं उसमें लगा लें, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए आपको संकुल केंद्र में या डीडीओ कार्यालय में बुलाया जाता है तो यह जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं यह आपको वहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। इन्हीं को देखकर आपकी ई सर्विस बुक वेरिफिकेट की जाएगी या उसका सत्यापन किया जाएगा। नीचे आप दिनांक अंकित करें और कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम, पद, पदांकित विद्यालय, डाइस कोड, यूनिक कोड, एम्प्लॉय कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप विधिवत एक आवेदन लिखें, दस्तावेज सभी लगाएं, दस्तावेज के ऊपर आवेदन रखें और एक फाइल बना लें। फाइल आप संकुल केंद्र में प्रस्तुत करें। तो यहाँ हमने जानकारी देखी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ई सर्विस बुक में अपडेट करना है उनकी सूची देखी। अपडेट करने के पश्चात संकुल या डीडीओ कार्यालय में आपको वेरिफिकेशन के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत करना है उनकी सूची भी हमने देखी। तो जानकारी कैसी लगी आपको एक कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।